हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। मेरे तमाम नए सब्सक्राइबर को और पुराने देखने वालों को एक मर्तबा फिर मेरे चैनल पे वेलकम। आपसे हो रही है बहुत दिनों के बाद मुलाकात और मैं बना रही हूँ बहुत दिनों के बाद कोई ब्लॉग वीडियोस। तो मैंने बहुत सारी शेयर की, एक दो, लेकिन ये है कि ब्लॉग नहीं बनाया, आपसे कम्युनिकेट नहीं किया। इसके बहुत सारे रीज़न थे जो इंशाल्लाह आगे चल के मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन यहाँ मैं एक छोटा सा ब्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिसमें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी मॉर्निंग रूटीन। तो ये मॉर्निंग का टाइम था और साथ बन रहा था बच्चों का ब्रेकफास्ट और साथ ही उनका लंच भी तैयार हो रहा था। तो एयर फ्रायर को मैंने जो है वो ऑन कर दिया था और साथ ही मैं स्टार्ट हो गई थी अपना ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तमाम माएँ जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, वो मदर्स जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, वो यकीनन इसको रिलेट कर सकती हैं अपने साथ कि मॉर्निंग में उनके घर में क्या सिचुएशन होती है और हर तरफ से उनके जो है वो काम जो है वो स्टार्ट हुए हुए होते हैं। तो उनको करने होते हैं काम भाग भाग के। तो मेरा भी यहाँ सिचुएशन कुछ ऐसी ही थी। दूध भी गर्म हो रहा है, पराठा भी बन रहा है, लंच भी तैयार हो रहा है, हस्बैंड का लंच भी तैयार हो रहा है। खैर सब चीज़ें मिल मिला के हो गई थी रेडी और मैंने कर दिया था बच्चों को स्कूल ड्रॉप। और अब जो है वो मैं इनको स्कूल ड्रॉप करके आ गई थी और यहाँ मैंने कर ली थी अपनी कार पार्क। और ये टाइम होता है जो थोड़ा सा होता है मी टाइम, और जिसको आप कह सकते हैं कि रिलैक्स का करने का टाइम, जिसमें हस्बैंड चले जाते हैं ऑफिस, बच्चे चले जाते हैं स्कूल और आप अकेले होते हैं। आप अपने साथ कुछ टाइम गुजारते हैं, कुछ रिलैक्स करते हैं। लेकिन ये होता बहुत थोड़ा सा टाइम है क्योंकि इतनी लंबे कामों की फहरिस्त आपका कर रही होती है इंतज़ार। तो ये मेरी बिल्डिंग के नीचे था पार्क, जिसमें खैर मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता सुबह में आने का। मेरी कोशिश तो होती है कि मैं यहाँ आके सुबह में कुछ टाइम गुजारूँ, लेकिन ये है कि आप इतना टायर्ड हुए हुए होते हो कि आपकी कोशिश होती है कि जल्दी से घर जाएं और थोड़ा सा रेस्ट करें। सुबह के टाइम बिल्डिंग्स में और हमारे एरियाज़ में यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा खामोशी होती है क्योंकि तमाम वर्किंग लोग जो होते हैं वो ऑफिस चले जाते हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं। तो घरों में जो है वो कोई एक दो लोग ही मौजूद होते हैं। तो अमूमन जो है वो मदर्स सो रही होती हैं सुबह के टाइम, तो बहुत ही खामोशी होती है। हाँ, जब बैक टू स्कूल का टाइम होता है 3 से 4 बजे का, तो फिर एक रौनक जो है वो नज़र आती है। बाहर घर आके मैंने कुछ लिया, हाफ आवर का जो है रेस्ट का टाइम लिया। उसके बाद मैंने अपने काम कर लिए थे स्टार्ट। मेरी कोशिश होती है कि जल्दी से जल्द क्लीनिंग का काम जो है वो ख़त्म हो जाए। तो उसके लिए मैंने स्टार्ट कर दिया था रोबो रॉक। और ये जो है वो मेरी बालकनी है जिसमें ये बर्ड्स आए हुए थे, तो मैंने ये कैप्चर कर लिया। यहाँ पर डेली जो है वो इस वाली बालकनी में ये बर्ड्स ज़रूर आते हैं। इसलिए भी आते हैं कि मैं यहाँ इनके लिए जो है वो खाना रखती हूँ और पानी रखती हूँ। और अभी मैं यही देख रही थी कि माशाल्लाह से जो खाना मैंने इनके लिए रखा था वो उन्होंने फिनिश कर दिया। तो मैं सोच रही थी कि मैं इसको अभी रिफ़िल करूँ, तो मैंने कर दिया था इसको रिफ़िल बाद में। और साथ ही मैं यहाँ पर आ गई थी, मैंने लॉन्ड्री कर दी थी स्टार्ट, क्योंकि आप जो है वो सारे काम साथ साथ जो है वो यहाँ पर करने पड़ते हैं हमको, क्योंकि हम अकेले होते हैं और हमारी कोशिश होती है कि सारे के सारे काम जो है वो बच्चों के और हस्बैंड के आने से पहले फिनिश हो जाए। ऑल्दो ये कोशिश ही होती है और लेट नाइट तक हम काम करते रहते हैं, लेकिन बहरहाल फिर भी हम कोशिश जो है वो जारी रखते हैं। तो बहरहाल लॉन्ड्री करके, क्लीनिंग करके अब टाइम आ गया था कि मैं कुकिंग जल्दी से कर लूँ। तो आज मैं बना रही थी जो है वो चिकन आलू का सालन, लेकिन मैं बना रही थी मिट्टी की हांडी के अंदर। और जिनके पास भी मिट्टी की हांडी है वो मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि मिट्टी की हांडी में जो खाना बनता है वो नॉर्मल पैन से ज़रा डिफरेंट होता है, ज़्यादा मज़ेदार होता है और बहुत अंदर डीप तक गला हुआ होता है। तो अगर आपके पास मिट्टी की हांडी नहीं है तो ज़रूर बाय करें और उसमें बनाकर जो है वो टेस्ट करें। मिट्टी की हांडी जो है वो आपने कभी भी डायरेक्ट खाली स्टोव पे नहीं रखनी, वरना उस पर क्रैक आ जाता है। तो इसमें पहले आप ऑयल डालें, फिर प्याज वगैरह जो भी चीज़ आपने डालनी है पहले आपने उसके अंदर डालनी है, फिर उसके बाद आपने फ्लेम ऑन करना है। और ये थोड़ा हीटअप होने में टाइम लेती है, लेकिन ये है कि जब ये हीट हो जाती है तो फिर ये लॉन्ग टाइम तक हीटअप रहती है। तो मैंने बस प्याज जो है वो हल्के लाइट ब्राउन करके उसमें लहसुन अदरक डाल के और ज़ीरा डाल के भून लिया था, 7 टमाटर डाल दिए थे और इसमें ऐड कर दिए थे बेसिक मसाले, जिसमें था लाल मिर्च, धनिया पाउडर और नमक और थोड़ी सी हल्दी। मैं जो है वो अपने खानों में यही 3-4 बेसिक मसाले डालती हूँ। ज़्यादा स्पाइसेस जो है वो मैं डेली जो रूटीन के खाने होते हैं उसमें बिल्कुल भी नहीं डालती।
और हाँ, जब कभी कोई दावत होती है, स्पेशल कोई डिश बनानी होती है, तो उस हिसाब से भी मैं गरम मसाला और बाकी के मसाले जो रिक्वायर्ड होते हैं अकॉर्डिंग टू रेसिपी वो डालती हूँ। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि डेली लाइफ में ये गरम मसाला वगैरह ज़रा अवॉइड ही किया जाए, क्योंकि ये आपकी हेल्थ के लिए भी इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि आपके स्टमक पे जो है वो खाम-खाई का ज़ोर पड़ता है, एसिडिटी होती है। तो जितना सिंपल खाना आप डेली लाइफ में खाएँगे उतना आप जो है वो बेटर फील करेंगे। तो यहाँ मसाला भून गया था और मैंने पहले ब्लॉग में मिट्टी की एक हांडी जो है वो उसका यूज़ करने का तरीका बताया था। और अगर जिन्होंने ब्लॉग नहीं देखा तो मैं एक दफ़ा फिर बता दूँ कि जब भी आप कभी बाज़ार से मिट्टी की हांडी लें तो उसको आपने डायरेक्ट नहीं यूज़ करना। वैसे तो शॉपकीपर्स ये करते हैं कि ये रेडी टू कुक है और आप जाएं और इसमें स्टार्ट कर दें, लेकिन आप फिर भी ख़तरा मोल ना लें, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन की है कि जैसे ही डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं तो उसमें क्रैक आ जाता है। तो इसका जो है वो सबसे बेस्ट वे ये है कि आपके पास जो भी कुकिंग ऑयल है या फिर सरसों का तेल है, तो आपने एक पूरा दिन उसको ऑयल करके अच्छी तरह से आगे पीछे अंदर बाहर ऑयल करके आपने उसको रख देना है और पूरे 24 आवर वो ऑयल ही रहेगा उसके अंदर, यानी उसके ऊपर पूरा ऑयल से कवरिंग कर देनी है। और फिर उसको जो है वो एक पानी के बड़े से बर्तन में उसको भिगो के रख देना है और इसको तकरीबन 24 घंटे आपने भिगोए रखना है, ताकि जितना उसने वाटर एब्ज़ॉर्ब करना है वो एब्ज़ॉर्ब कर ले। उसके बाद फिर आपने उसको अच्छे से वॉश करना है और फिर आपने उसको उसमें जो चाहे आप पकाएं, वो कभी भी आपकी क्रैक नहीं होगी अनलेस कि आप उसको उठा के ज़ोर से ना फेंकें। अदरवाइज़ ये है कि वो ड्यूरिंग कुकिंग जो है वो क्रैक नहीं होगी। तो बैक टू मेरी अपनी रेसिपी में वापस आते हैं। यहाँ मैंने डाल दिया था इसके अंदर चिकन, और ये है कि चिकन डाल के मैंने भून लिया था, आलू डाल दिए थे और साथ पानी डाल के इसको रख दिया था दम पे, और ये अपने ही स्टीम में बहुत मज़े का सालन जो है वो रेडी हो गया था। तो मेरा जो है वो सालन रेडी हो गया था। और स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि मैंने ब्लॉग बनाना जो है वो छोड़ दिया था। इसका रीज़न ये भी था कि कुछ मसरूफियत बहुत ज़्यादा थी, कुछ टाइम नहीं मिल रहा था, और मेरी कोशिश होती है कि कभी भी जो है वो जब कभी कोई चीज़ अगर आपको डिस्टर्ब कर रही हो, आपको बैलेंस ना कर रही हो लाइफ में, तो उसको थोड़ी देर के लिए आपको साइड पे कर देना चाहिए। तो बाहर ये है कि कुछ बच्चों की स्टडी थी, कुछ शिफ्टिंग थी, बहुत सारे रीज़न थे, और सबसे बड़ा रीज़न तो ये था कि कुछ व्यूज़ नहीं आ रहे थे, तो उससे आप बहुत ज़्यादा जो है वो दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं। फिर आपको जो है वो आपका मन नहीं करता कि आप ब्लॉग बनाएं। खैर एनी हाउ, तमाम चीज़ों को पीछे रख के एक मरतबा फिर नए उसके साथ में जो है वो दोबारा मैंने ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया। वीडियोज़ तो मैंने डाली थी, लेकिन ये है कि सोचा कि क्यों ना आपके साथ फिर कम्युनिकेट किया जाए। तो इस बार फिर दोबारा से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, और आप सबसे होप करती हूँ कि आप जो है वो मेरे चैनल को लाइक करेंगे, व्यूज़ देंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर भी करेंगे। तो ये था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग जो मैंने आपके साथ शेयर किया, और यहाँ मेरा जो है वो चिकन आलू का मज़ेदार सालन रेडी हो गया है। तो मैं करती हूँ इसको एंजॉय, और आप रहिएगा मेरे साथ, बने रहिएगा और मुझे रखिएगा दुआओं में याद, और अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। मिलूँगी आपसे बहुत जल्द। टेक केयर।